निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, आप किसी में भी ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे करते होगे या फिर स्कैल्प ट्रेड करते होगे। बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर आप इंट्राडे और स्कैल्प ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ भी पता होगा, और नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। मैं पहले आपको बता दूँ, ये पूरा मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको 3 से 4 वीडियो टोटली कंप्लीट में मिलने वाला है। इस वीडियो में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, इस वीडियो में आपको बेसिक स्कैल्पिंग मिलेगा, बेसिक इंट्राडे सीखने को मिलेगा, एंट्री कहाँ पे बनाना चाहिए, साइकोलॉजी कहाँ पे होना चाहिए, एकदम बेसिक पे मैं बताने वाला हूँ। और पूरा जो सीरीज़ होगा उसमें आप लोग एडवांस सीपीआर सीखोगे, एडवांस प्राइजेक्शन सीखोगे, एडवांस इंटर सीखोगे, मैं कहाँ पे एंट्री करता हूँ, मैं कैसे एग्जिट करता हूँ, बड़ा प्रॉफिट आप कैसे ट्रेल कर सकते हो, आपको मार्केट से डर कब नहीं लगेगा, आप कितना क्वांटिटी पंच करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। ए टू जेड चीज़ हम लोग पूरा सीरीज में बात करने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये पूरा वीडियो आप सीरीज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो चार्ट पे स्कैनर दिख रहा है या फिर मैं बोलूँ कि इंडिकेटर दिख रहा है जिसके थ्रू आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट एंट्री मिलेगा, वो भी मैं बता दूंगा कैसे आप इंडिकेटर ले सकते हो और कैसे आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में इंडिकेटर मिलेगा और अच्छे से आप मार्केट में काम कर सकते हो। तो चलिए मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग में आपको क्या क्या चीज़ का नीड होगा, और अगर आप ट्रेड कर बैठे तो बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट आप बना पाओगे। और मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया और अगर नोट्स बना लिया तो आप जिस दिन से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे उस दिन से अपना एक्यूरेसी बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद अब हम लोग का सबसे बेसिक काम क्या होगा, यहाँ पे चार्ट पे जो मैं अभी बात आपको बोला कि यहाँ पे चार्ट पे जो लगा हुआ है इंडिकेटर, ये आपको कैसे मिल सकता है वो सब हम लोग देखेंगे। पहले आप देख लो कि कितना एग्जैक्ट आपको एंट्री दे रहा और कितना एग्जैक्ट आपको मार्केट टारगेट दे रहा। ठीक है, ये हर जगह काम करेगा, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो। बट अभी हम लोग का बेसिक ये चीज़ नहीं है, हम लोग बेसिक बेसिक पे बात करते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एडवांस के ऊपर आएंगे। सबसे पहले स्कैल्प क्या होता है। स्कैल्प सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए प्रोफेशन बहुत ज़्यादा टफ है, या मैं बोलूँ स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। रीज़न क्या है कि छोटे से क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करोगे, क्वांटिटी अगर आपका लो है या क्वांटिटी आपका स्मॉल है, आपको जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा ना, प्रॉफिट से ज़्यादा आपको ब्रोकरेज देखने को मिलेगा। और यही रीज़न होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि स्कैल्प नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कैल्प अगर आप करोगे तो जितना प्रॉफिट करोगे उससे ज़्यादा ब्रोकरेज दे दोगे। बट क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा सेटअप कब यूज़ करना चाहिए, इंट्राडे हमें कब करना चाहिए, स्कैल्प ट्रेड कब करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए, सेलिंग कब करना चाहिए, लोग को यहाँ पे पता नहीं होता या फिर लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आप ट्रेड कर रहे हो, कहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, तभी आपको प्रॉफिट मार्केट देगा, या फिर मैं बोलूँ तभी आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप स्कैल्प कर रहे हो और आप 15 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और स्कैल्प में क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। 15 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे 10 पॉइंट मिला तो आपको कितना यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है, 150 रुपीज़। वहीं पे अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्वांटिटी मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 500 क्वांटिटी है और आपको यहाँ पे क्या हुआ, 10 पॉइंट मिला, आपको मिल गया 5,000 रुपये। इनको भी सेम क्वांटिटी सेम प्रॉफिट मिला था, आपको भी सेम प्रॉफिट मिला, बट आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000, इनको प्रॉफिट कितना हुआ था, 150 रुपये। फर्क कहाँ पे हुआ, क्वांटिटी पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर मैं बिगनर्स हूँ तो मुझे क्वांटिटी स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप बिगनर्स हो आप क्वांटिटी स्टार्ट मत करो। तो अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर मैं स्कैल्प करना चाहता हूँ तो क्या मुझे अब स्कैल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा क्वांटिटी में प्रॉफिट तो होगा नहीं। बिल्कुल आपको स्कैल्प करना चाहिए, बस सिस्टमैटिक वे क्या होगा वो आपको मैं समझाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, अगर आपको नोट करना है तो नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप, आपके पास अगर कुछ कैपिटल है सेविंग में, एग्जांपल समझिए अगर आपके पास 50,000 रुपये कैपिटल सेविंग में है, आप जो ट्रेड करोगे ना यहाँ से, आपका ट्रेडिंग कैपिटल जो होगा वो होगा यहाँ पे 10,000 रुपये। ठीक है, बाकी का जो बाकी का जो 40 के होगा वो आपका होगा सेविंग अकाउंट में। ठीक है, बाकी का 40,000 जो कैपिटल होगा आपका सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। अब 10,000 से आप ट्रेड करने जा रहे हो, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको अगर 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया अगर मोमेंटम आपको मिलता है, आपका डायरेक्शन मार्केट अगर मूव करता है, आपके पास मान लीजिए 2 लॉट है, आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, मतलब आपके पास बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग 30 क्वांटिटी है जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या होता है, 50 पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, 50 पॉइंट आपको मिला तो कितना आपको मिल गया, 30 × 50, इतना पॉइंट आपको यहाँ पे मार्केट दे रहा, एक ट्रेड मार्केट दे रहा। अब देखिए क्या होगा कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, मैं सेटअप के ऊपर डिस्कस करूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, कौन सा सेटअप यूज़ करना है और कौन सा सेटअप आपको डेली प्रॉफिट दे सकता है। स्टॉक हो, इंट्राडे हो, फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्कैल्पिंग हो, कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी सिंबल हो, हर जगह पे वो काम करने वाला है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास छोटा क्वांटिटी 2 लॉट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप अगर मान लीजिए यहाँ पे 1,500 रुपये बना लेते हो, 1,000, 2,000 कुछ भी बना लेते हो, अब आपको करना क्या होता है कि जब प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट होता है तो लोग का क्वेश्चन क्या होता है कि मैं इसको होल्ड नहीं कर पाता हूँ, और जब लॉस होता है
तो वो क्या करते हैं, एवरेज, या फिर वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को और नीचे डालते जाते हैं। मान लीजिए पहले स्टॉप लॉस था 80 पे, मार्केट उठ के 80 पे आएगा, वो 75 स्टॉप लॉस कर देंगे। मार्केट 75 के पास आएगा, वो अपना स्टॉप लॉस 65 कर देंगे। अगर आप भी ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों का गलती क्या है, फिर मैं आपको और कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। अब देखिए, अब आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल समझिए कि आप अगर 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 10,000 कैपिटल से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अगर मार्केट ने फर्स्ट ही, जिस दिन फर्स्ट ट्रेडिंग डे आपने स्टार्ट किया, दो ही आउटकम होगा यहाँ पे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब इसके अंदर आता है बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट। लॉस होगा तो बिग लॉस, और लॉस होगा तो स्मॉल लॉस। ठीक है, दो चीज़ होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसके अंदर दो दो कैटेगरी में हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाला है। बिग प्रॉफिट अगर आपको हो गया, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये लगाया और आपको कहीं ना कहीं 3,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए मुझे स्मॉल प्रॉफिट हो गया, स्मॉल प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ। बिग लॉस का मतलब क्या है, मुझे 5,000 रुपये यहाँ पे चला गया, नुकसान हो गया। स्मॉल लॉस का मतलब क्या है, मेरा यहाँ पे लॉस यहाँ पे हुआ 200 रुपये का और 250 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, ये अगर मैं सिनारियो मान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अगर मेरा ये सिनारियो है, अगर इसी के अकॉर्डिंग मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ, तो क्या फ़ायदा होने वाला है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ कि क्यों आपको इंपॉर्टेंट देना चाहिए इसको। अब देखिए, अगर आपको पहला दिन 3,000 रुपये मार्केट देता है, तो आपका कैपिटल कितना हो गया, 10,000 से 13,000। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि आप अगले दिन 13,000 से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, जो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो आपने 3,000 बनाया, उसको नेक्स्ट दिन आपको निकाल लेना है, आपको विड्रॉ कर लेना है, और आपको नेक्स्ट डे ट्रेड 10,000 से ही करना है। समझ में आ गया। प्रॉफिट जब तक आप विड्रॉ नहीं करोगे, प्रॉफिट जब तक नहीं निकालोगे, तब तक मार्केट में मज़ा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आप ट्रेड कर रहे हो, बट आपको कुछ इनकम नहीं मिल रहा है। आपके पास कुछ भी प्रॉफिट होता है, 200, 500, 1,000, 2,000, कुछ भी प्रॉफिट होता है, उसको विड्रॉ करो। विड्रॉ करोगे, आपको मज़ा आएगा, वहाँ से आपका स्ट्रेटजी भी सही होगा, आपका माइंडसेट भी सही रहेगा, आपको लगेगा भी अंदर से कि हाँ मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, कुछ मैं कमा भी रहा हूँ। तो यहाँ से आप फिर से क्या किए, 3,000 रुपया निकाल लिए। 3,000 रुपये आप निकाल लिया, आपके अकाउंट में फिर से 10,000 रुपये बचा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगले दिन आप ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है। नेक्स्ट जहाँ पे आप ट्रेडिंग करने जाओगे, वहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे मैं बनाया था 3,000 रुपये, ठीक है। अगले दिन का स्टॉप लॉस अगर मैं रखता हूँ, मान लीजिए कि अगले दिन का स्टॉप लॉस मैं 500 रुपये का रखता हूँ। अब क्वेश्चन ये होगा कि 500 रुपये स्टॉप लॉस मैं क्यों रख रहा हूँ। देखिए, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे एक्सप्लेनेशन होता है, आपको समझना पड़ेगा। कोई भी पर्सन आपको कुछ बता रहा है ना, तो उनके पीछे आप एकदम डीप में जाओगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ऑप्शन बाइंग एक ऐसा चीज़ है, आपको बहुत बड़ा कैपिटल बना कर दे सकता है, बशर्ते आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, आपको अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, पूरा सीरीज अगर कंप्लीट कर लेते हो, जो 3-4 वीडियो आने वाला है, पूरा सीरीज अगर कंप्लीट कर लेते हो, तो बेसिक से लेकर साइकोलॉजी से लेकर सेटअप सब कुछ आपका डिटेल में कंप्लीट होने वाला है। अगर आपको थोड़ा एडवांस में सीखना समझना हो, तो आप हमारा टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको एडवांस के ऊपर, आपको यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको कोर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूँ कि एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर भी मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके आप मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना होगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर से मैं आ जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। एग्जाम्पल समझिए, जो मैं आपको अभी भी बोला कि 500 पर डे का स्टॉप लॉस क्यों लेना चाहिए। क्वेश्चन ये होता है ना कि लोग बोलते हैं जैसे कि क्वांटिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लॉस पर डे डिवाइडेड बाई एसएल। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक दिन में कितना लॉस लेना चाहते हो, या फिर एक ट्रेड में कितना लॉस लेना चाहते हो, डिवाइडेड बाय सेल। अब लोग क्या करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, चलिए मैं 10,000 का लॉस ले लेता हूँ, मैं 20,000 का लॉस लेता हूँ। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग आपने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 दिन आपके एक वीक में ट्रेडिंग डे आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मंडे को आपने ट्रेड किया 10,000 का प्रॉफिट, ट्यूसडे को आपने ट्रेड किया 50,000 का लॉस, वेंसडे खत्म, थर्सडे खत्म, फ्राइडे खत्म, आप ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हो। ये नहीं करना है, ठीक है। सही तरीका का ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग का सही तरीका है कि मंडे से लेकर अगर फ्राइडे आपको ट्रेड करना है, पूरे महीने में 20 दिन आता है, ठीक है, पूरे महीने में 20 दिन आता है। अगर आप देखो कि अब आप क्या करो कि 20 से डिवाइड करो, जितना भी पर डे आप ऐसे लेने वाले हो, आप देखो कि सही में वो आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 10,000 रुपया कैपिटल से ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। 10,000 से अगर मैं ट्रेड करूंगा और यहाँ पे मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ रहा, 500। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एक दिन में मैं 500 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, अगर आप ये सेटअप को फॉलो कर लोगे, बहुत आपको ईजी लगेगा, आपको लगेगा कोई भी कर सकता है, बट ऐसा लोग करते नहीं है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लोगे, तो आप पर डे ट्रेड कर सकते हो।
ठीक है, पर डे ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप 2 ट्रेड एक दिन में करोगे तो 250 रुपये का एक एक आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 250 रुपये का स्टॉप लॉस आता है, आपको मार्केट से निकल जाना पड़ेगा। अब अगर आपने समझ लिया कि 250 का स्टॉप लॉस होगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊँगा, तो क्वांटिटी कितना लूँगा? तो क्वांटिटी इक्वल टू हो जाएगा 250 रुपये डिवाइडेड बाई कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। मान लीजिए 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लिया, 15 पॉइंट का लिया। अगर 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लिया तो कितना क्वांटिटी आपका है? 25। मतलब कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 लॉट पे करना पड़ेगा, 2 लॉट में करना पड़ेगा, जो भी ऊपर नीचे होगा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। उसी के अंदर अगर आप करोगे तो 20 दिन तक आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर पाओगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके पास कोई सेटअप हो नहीं हो, स्ट्रेटजी हो नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता इस मार्केट में। इस मार्केट में एक चीज़ मैटर करेगा, वो है आपका साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप 20 ट्रेडिंग डे कंटिन्यू इस मेथड को फॉलो करते हो तो आपको मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, या फिर लॉस में हो तो ब्रेक इवन में आ सकते हो। और इसी चीज़ को आपको कंटिन्यू करता है। अब आई थिंक आपको साइकोलॉजी का पार्ट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा मैं बेसिक्स के ऊपर चलता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपका साइकोलॉजी ठीक हो गया, आपको पता चल गया कितना कैपिटल से मैं ट्रेड करूँगा, प्रॉफिट होने के बाद मुझे निकाल लेना है, उसको अकाउंट में नहीं रखना है। और अगर मान लीजिए कि 10,000 का मेरा कैपिटल है और इस दिन मुझे 500 का मेरा लॉस हो जाता है। ठीक है, 500 का मेरा लॉस हो जाता है। अब क्या करूँगा, अगले दिन मैं 9,500 ट्रेड करूँगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपके पास जो 40,000 रुपये सेविंग में है ना, उससे 500 आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, फिर से इसको 10,000 बनाओगे, नेक्स्ट फिर से 10,000 से ट्रेड करोगे। ये आप कंटिन्यू करोगे 20 दिन। 20 दिन अगर कंटिन्यू करने के बाद आपको अगर रिजल्ट दिखता है, 3 तरह का आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो, अब नहीं करोगे तो आपको 50 तरह का रिजल्ट दिख सकता है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, जो चीज़ मैं बोला हूँ अगर नोट्स बना के आपने फॉलो किया तो आपको 3 तरह का रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, ए, बी, सी। सबसे पहले आपको रिजल्ट दिख सकता है लॉस, उसके बाद आपको रिजल्ट दिख सकता है प्रॉफिट, उसके बाद आपको रिजल्ट दिख सकता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब क्या हो गया कि ना प्रॉफिट ना लॉस, आपने 10,000 से स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं 10,100, 9,500 इसी के बीच में आप, 500 ऊपर नीचे के बीच में आप रुके हुए हो। तो अगर आप देखोगे कि अगर आपको लॉस हुआ है, ठीक है, अगर आपको लॉस हुआ तो अगले महीने में फिर से आप 10,000 से ही ट्रेड करोगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो अगले महीने आप यहाँ पे 20,000 से ट्रेड करोगे। अगर आप ब्रेक इवन में हो तो अगला महीना आप ट्राई कर सकते हो 15,000 16,000 से ट्रेड करने के लिए। ये जो साइकोलॉजी है, ये जो सेटअप है, आपको ना कोई कोर्स में बताने वाला है ना आपको यूट्यूब पे बताने वाला है। ये चीज़ आप नोट कर लेना, इसका आप बना लेना, मन करे तो इसका कॉपी बनाकर पीडीएफ निकलवा लेना। ये बहुत हेल्प करेगा, आप रोज़ इसको देखना, बहुत काम कर सकता है। अब थोड़ा अगर मैं जो बेसिक्स पे बात करूँ कि बेसिक्स पे जब ट्रेड करते हैं तो देखिए, अभी का सिनेरियो अगर मैं बताऊँ तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक डेली आपको एक्सपायरी मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपायरी में क्या होता है ना कि लोग हीरो ज़ीरो को फाइंड करते हैं। लोग सोचते हैं कि आज एक्सपायरी है मैं इस चीज़ का ट्रेड कर लूँ, आज एक्सपायरी मैं इस चीज़ का ट्रेड कर लूँ। आपको वो चीज़ नहीं करना है। आपको जैसे पता है कि पूरे दिन में 2 से 3 ट्रेड करना है मैक्सिमम। जब मुझे पता है 2 से 3 ट्रेड करना है तो कब करना है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ट्रेड करना है तो आखिर करना है तो कब करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ट्रेड आपका, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, जिसके ऊपर मैं पूरा सीरीज बना रहा हूँ, तो आपको मैं वीडियो भी देने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो उसके ऊपर। बाकी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ट्रेड आपका 9:16 से लेकर 9:30 में हो जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हो जाना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड ट्रेड जो यहाँ पे आपका होगा वो होगा 11:20 से लेके 11:45 तक। ठीक है, थर्ड नंबर ट्रेड जो होगा वो आपको करना है यहाँ पे, वो ट्रेड कहीं ना कहीं करना है आपको 1:35 से लेकर 2:50 तक। ठीक है, ये ट्रेड करना है। अगर आपको इसमें नहीं एंट्री मिल रहा तो फोर्थ नंबर में आप देख सकते हो, थर्ड नंबर ट्रेड ही रखना। इस टाइम को स्विच करके आप यहाँ पे कर सकते हो 2:55 PM। ठीक है, 2:55 के बाद अगर आपको एंट्री मिलता है तो वहाँ पे 3 PM का मोमेंटम आप मार्केट से ले सकते हो। ये बेसिक है, आपको टाइम फ्रेम समझ में आ गया कि कहाँ कौन सा टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना है। अब आ जाते हैं कि स्केल करना है तो हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। 3 से 4 तरह का वो होता है एनालिसिस, जैसे आप मार्केट में करते हो। पहला होता है टॉप टू डाउन अप्रोच। उसका मतलब क्या होता है, हम लोग 1 वीक से चार्ट देखते देखते 1 मिनट पर आते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर हम लोग को इंट्राडे में बस ट्रेड करना होता है तो हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, बस इंट्राडे का सपोर्ट देखते हैं, रेसिस्टेंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, या फिर जो इंडिकेटर लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। और तीसरा नंबर यहाँ पे आता है कि हम लोग दोनों को क्या करते हैं, मैच कर देते हैं, या फिर मैं बोलूँ मिक्स कर देते हैं। तो आप अगर देखो कि आप अगर बिगनर्स हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा ताम झाम मत करो। आप बस क्या करो, डेली डेली कैंडल खोलो, डेली चार्ट खोलो। चार्ट खोलने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाओ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करो और चार्ट हमेशा इधर से देखना। ठीक है, इधर से इधर देखने की कोशिश करना,
ना कि ये वाला। ये चीज़ मत करना। आप इधर से इधर चार्ट देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको हमेशा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तरफ चार्ट देखना, तभी आपको मार्केट में समझ में आएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद आपका कोई काम नहीं बचेगा। ड्रॉ करने के बाद आपका एक ही काम है, अगले दिन अगर मार्केट आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है आपको ट्रेड करना है, नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं करना है। आपको पता है कि पूरे मार्केट में 3 टाइम मैं ट्रेड कर सकता हूँ, उसके बीच में अगर मोमेंटम आएगा तो मार्केट मुझे टारगेट दे सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मैं 3 टाइम बोला हूँ, क्या उसी टाइम पे ट्रेड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो मैं सेटअप नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जो 3-4 वीडियो आने वाले उसके बीच में मैं जो सेटअप बताने वाला हूँ, मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको सबसे बेस्ट आज तक का जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया वो आपको सेटअप मिलने वाला है, जो आपको 9-16, 9-17, 9-18 के बीच में आपको ट्रेड दे देगा। और अगर आपको ट्रेड मिल जाता है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि 9-15 में ट्रेड नहीं करना है, 9-15 कैंडल छोड़ना है। उसके बाद जहाँ पे भी ट्रेड मिलेगा वहाँ पे ट्रेड करना है। और आपको मिनिमम 1:3, 1:4 देकर जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी रिजल्ट, लाइव में भी दिखाऊंगा कितना बड़ा टारगेट दिया। और जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस दिन मार्केट टारगेट दिया कि नहीं वो भी मैं दिखाऊंगा। दूसरा चीज़ कि 3 आपको जो टाइम में बोला हूँ, जैसे सुबह का टाइम बताया, मिड टाइम बताया, फिर मैं शाम का टाइम बताया, उस टाइम पे भी हमारा सीपीआर है या फिर फिबोनाची है, उसके अकॉर्डिंग भी कहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिंपल वे में मैं ट्रेड करूँ और प्रॉफिट बना लूँ, तो जितना चीज़ मैं कवर करूँगा उसमें से मोस्टली चीज़ मैं इस जो इंडिकेटर है इसके थ्रू कवर करने वाला हूँ। क्योंकि ये बम्पर एक इंडिकेटर है जिसके अंदर मैं सब कुछ डाल चुका हूँ, जिसको अगर आपने चार्ट में लगा लिया तो आप स्कैल्प करो, इंट्राडे ट्रेड करो, मोमेंटम ट्रेडिंग करो, ठीक है, सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग करना है तो ऑप्शन सेलिंग करो, इससे भी पता चल जाएगा। अगर वाइट सीपीआर वगैरह होगा तो आप इससे ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारा एडवांस सीपीआर ऊपर है और आपका ट्रेडिशनल सीपीआर नीचे है तो इसके बीच में मार्केट पूरा दिन रहेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप सेलिंग करना है तो ये भी सेलिंग कर सकते हो। नहीं तो आपको निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कहीं भी ट्रेड करना हो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप पोजिशनल भी ले सकते हो, स्विंग भी ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होगा आपके लिए। अगर आपको यूज़ करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, देखने मत भूलना। और वो वीडियो में मैं बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक कंप्लीट करने वाला हूँ प्राइजेक्शन। और आप भूलना मत, एनी हाउ वो वीडियो को आप चेक कर लेना, क्योंकि चेक करोगे तो आपको धीरे धीरे मार्केट में सब कुछ समझ में आने लगेगा। और पूरा सीरीज का अगर आपने चार्ट बना लिया, अगर आपने पूरा सीरीज का नोट बना लिया, तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आपका स्ट्रैटेजी जो होगा, आपका लॉजिक जो होगा, वो बहुत आपका एज देकर जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मार्केट में दे सकता है। आई थिंक वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।